इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो डिसेबल मोटियन यहाँ पे था, जिसने भाई मॉन्क वाला रूप ले लिया था, वो अब सामने से उसको यहाँ पे स्वॉर्ड चाहिए था। ये पूछता है तुझे स्वॉर्ड यहाँ पे काहे को चाहिए। वो कहता है मैंने बहुत प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली, लेकिन भाई दुश्मनों को साथ फाइट करने के लिए मेरे पास कोई वेपन यहाँ पे नहीं है, तो बस दुश्मनों को साथ फाइट करने के लिए मुझे वेपन यहाँ पे चाहिए, तो प्लीज यार हमको दे दो। तो ये भी सोचते कि हाँ लगता भाई ना इसको कुछ ज्यादा इनलाइटमेंट यहाँ पे मिल गया, तो अभी के लिए वेपन दे सकता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आप तुझे अपने सबसे स्पेशल स्वॉर्ड यहाँ पे देगा। हाँ तो एक स्वॉर्ड यहाँ पे दे देता है। वो सामने से बहुत ज्यादा खुश था। वो कहते थैंक यू मास्टर। ये नोटिस करता है कि भाई मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, आई मीन सिस्टम मुझे छोटी सी छोटी बात पे रिवॉर्ड यहाँ पे दे देता है, तो इस बात पे भी मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे देना चाहिए था, नहीं दिया कोई बात नहीं। लेकिन इससे पहले एक रिवॉर्ड यहाँ पे मुझे मिला था, अगर आपको याद होगा, दो इसको सीक्रेट रिम मिला था। एक के अंदर भैया जाके क्लोन के साथ प्रैक्टिस कर सकता था डुप्लीकेट के साथ, और दूसरा यहाँ पे था सीक्रेट रिम ऑफ चांस, जहाँ पे ये इसका सीक्रेट रिम है, जहाँ पे बंदे लोग आएंगे एंट्री मारेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और सामान यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जो भी सामान जो भी ट्रेजर आइटम है ना ये रखेगा तब जाके वो उस बंदे को मिलेगा। तो ये भी कंफ्यूज थे कि भाई कोई टैलेंटेड आएगा वो ढूंढेगा उसको मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं कुछ रखूंगा तभी तो मिलेगा ना। हाँ एक आइडिया यहाँ पे आया भाई, वो टेक्निक यहाँ पे रख देता हूँ। तो सामने से एक टेक्निक यहाँ पे था जो जिसका नाम था इविल स्पिरिट, उसमें उसने काफी डेंजरस बातें लिखी थी कि तुमको ये टेक्निक यहाँ पे सीखने का तो कड़ी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी और बहुत कुछ तुमको भाई जिंदगी से कटवा के निकालना पड़ेगा। अब इसके दिमाग में था शिट भाई मैंने ऐसा तो लिख दिया, कोई बुद्धू बंदा जिसने ये पढ़ लिया उसने कटवा के मतलब गलत तो नहीं समझ लेगा, शायद वो अपना काट लेगा, तो नहीं मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हाँ तो भाई जो टेक्निक यहाँ पे थी वो टेक्निक तो इसने सही सलामत लिख दिया कि भाई ऐसा करो आराम से सीख लोगे। और इसने वार्निंग यहाँ पे लिख दिया था कि हाँ भाई तुमको अपना कटवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी बॉडी में अब तुम्हारा सारा पार्ट यहाँ पे बराबर है ना तभी जाके अच्छे से यहाँ पे सीख पाओगे। और इतना का सब कुछ करने के बाद सोचते कि यार अब कोई इतना बुद्धू बंदा तो नहीं होगा जो सच्ची में अपना काट लेगा, ये देख के नहीं होना चाहिए यार। तो टेक्निक यहाँ पर हो गया। अब बारी आती है भाई कुछ वेपन की, कुछ वेपन है मुझे इसके अंदर यहाँ पे रख देना चाहिए। एक नीडल्स वाला यहाँ पे वेपन था, एक नहीं बल्कि उसके अंदर टोटल 9000 यहाँ पे नीडल्स थे जो कि आपस में ना धागे के साथ एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पे डिफेंस के लिए भी और अटैक के लिए भी काम आता है। इसके अलावा ड्रैगर यहाँ पे था, डुअल ड्रैगर, यानी एक नहीं बल्कि दो ड्रैगर रहेगा, दोनों हाथ में लेने का दुश्मनों पे अटैक करने का। जिसके पास तो नीडल वाला और ये ड्रैगर वाला आर्टिफैक्टर ना समझो भाई अटैक में भी और डिफेंस में वो बवाल बन जाएगा और बहुत ही कम बंदे उसके सामने टिक पाएंगे। अब देखो भाई यहाँ पे टेक्निक भी हो गया और साथ ही में वेपन भी हो गया। अरे जड़ी बूटी और पिल्स वो तो यहाँ पे बाकी है ना, तो ढेर सारे पिल जो कि सिस्टम ने दिए थे जो मेरे लिए यूजलेस है वो मैंने इसमें रख दिया है। और साथ ही में वांग लू ने भी ढेर सारे पिल्स यहाँ पे बनाए थे, वो सारे के सारे पिल्स भी मैंने इसके अंदर यहाँ पे रख दिया। सारा सामान यहाँ पे रख देता है और कहते हैं चलो भाई अब सामान तो यहाँ पे रख लिया, अब इसको छोड़ने की बारी है, इसलिए छोड़ देते किसी जंगल में और सोचते कि इंतजार करता हूँ कोई टैलेंटेड या कमाल का लकी बंदा घुसेगा जो उसके अंदर जाएगा, उसको सामान मिलेगा और शायद मेरा डिसाइपल यहाँ पे बन जाए। उसको यहाँ पे जो मोटियन है ना, ये मोटियन पे ज्यादा ध्यान देता है, उसको हमेशा ज्ञान की बात पेलता है। भाई बाकी जो तीनों यहाँ पर है वो लोग तो एम्पायर स्टेज पे जा चुके हैं, इसको भाई मिल चुका 100 साल का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस, लेकिन मोटियन द्वारा अभी तक नहीं मिला क्योंकि वो अभी तक नहीं गया है। इसके लिए वो भी सामने से कहते यस यस मास्टर समझ गया। तो इसको डाउट होता है क्या सच्ची में ये समझ गया यार। लास्ट टाइम है ना मैंने अपने डिसाइपल को ये पहले वालों को सिखाया था औरतों के बारे में, औरतों से दूर रहने का, उसने कुछ ज्यादा गलत यहाँ पे समझ लिया। औरतों का वुडन स्टैचू जैसे यहाँ पे मानता है, बात बात पर उनको मार पीट के कुटाई करता है। यार मैं ही पागल था, इतना डिटेल में भी उसको एक्सप्लेन यहाँ पे करना चाहिए नहीं था। तो मैं दुआ करूंगा कि मोटियन के साथ ऐसा ना हो जाए। उतने में ना डिंगू यहाँ पे एक पिल खाता है जो कि वांग लू ने बना के दिया था। ये कह दो कि पिल खाओ तुम्हारे माइंड में इल्यूजन यहाँ पे तैयार होगा, तुमको बस इल्यूजन का सामना करना है, फिर अपने स्वॉर्ड में शिप का जो है ना भाई टेक्निक उसमें लेवल अप हो जाएगा। तो जैसे पिल खाता है ना, इसको लड़की दिखाई देती है इल्यूजन में, इसका दिमाग कहता है ये लड़की को मारना पीटना काटना चालू यहाँ पे कर देता है इल्यूजन वाली का। उसके बाद जो वांग लू है ना भाई, वांग लू भी सोचते भाई मुझे भी अल्केमिस्ट में खुद को इंप्रूव करना है, तो मुझे भी अपना इल्यूजन पिल खा लेना चाहिए। हाँ तो अपना इल्यूजन पिल यहाँ पे खाता है। उसके इल्यूजन में लड़की तो नहीं आती, भट्टी यहाँ पे आता है जो कि ढम 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 अपने आप आइटम बम जैसा ब्लास्ट हो जाता है। हाँ ब्लास्ट हो जाता है, दोनों का दिमाग कहते हैं कि भाई क्या चालू है। आई मीन हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे किया था, ये हमारी प्रैक्टिस इंप्रूव करने के बदले और हमारा दिमाग का दही यहाँ पे कर रहा है, इसलिए दोनों जाते और कहते भाई मास्टर हमारे दिमाग में एक डाउट है। सामने से ये पूछता बोलो क्या डाउट है। डिंगू कहते हैं यार जब मैं इल्यूजन पिल लेके प्रैक्टिस करता हूँ ना यार, औरत मेरी इल्यूजन में यहाँ पे आती है, जबकि औरतों से मुझे सबसे ज्यादा दूर यहाँ पे रहना है यार, क्यों। अरे नहीं मास्टर कुछ तो करो। वांग लू भी कहता है यार सेम टू सेम भाई औरत नहीं आती लेकिन मेरे भी प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, बताओ अब क्या करूँ। जो सुनते सामने से ये कहते कि भाई तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता, गधे हो गधे। देखो सामने कई बार चीजें होती है जो होती है लेकिन नहीं वो होती है, और कई बार चीजें नहीं होती लेकिन तो भी होती है। तुमको जो नहीं होती है ना उसको होती कर देना है, और जो होती है ना उसको कई बार नहीं होती कर देना है, और नहीं होती को भी कई बार नहीं होती रहने देना, और होती को कई बार होती रहने देना। हाँ ऐसे घुमा फिरा के ज्ञान यहाँ पे फैलता है। जो सुनते ना वो दोनों यहाँ पे 2 सेकंड सोचते हैं। सबसे पहले डिंगी
डिंगू कहता है हाँ मास्टर आपने जो बोला समझ गए। वांग लू भी कहते हैं या मास्टर एग्जैक्टली मैं समझ गया। अब यहाँ पे ये खुद सोचता है कि वेल यार मैं खुद नहीं समझा कि मैंने क्या बोला। आई डोंट नो भाई ये दोनों यहाँ पे क्या समझे। उसके बाद जो चू यून यहाँ पे थी ना, हाँ तो चू यून यहाँ पे बेसिकली आई थी, हमेशा मिलने के लिए आती है और हाफ एम्पायर पे जा चुकी है। हमें मालूम है साउथर्न एरिया में अभी तक जो प्रिंसिपल ठीक नहीं हुआ है, जी चक्कर में ना भाई बिना इसकी मदद से कोई और बंदा एम्पायर स्टेज पे जा ही नहीं सकता ना। जी चक्कर में यून भी जा नहीं पाती, लेकिन भाई इतना भी चल गई ना उस हिसाब से पूरे एम्पायर स्टेज की हमें पूरे साउथर्न एरिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की बन गई है। वो खुश है, उसे खुश देखे ये भी खुश है। दूसरी ओर जो अपना मोटियन था अपना लगा पड़ा था, ये सारा जो भी काम यहाँ पे हुआ था ना, काम होते होते 3 साल गुजर चुके थे। इसका जो भतीजा यहाँ पे था वो जब यहाँ पे 6 साल का था तब आया था, अब टोटल 9 साल का यहाँ पे हो चुका, क्योंकि भाई 3 साल यहाँ पे हुआ ना। अब तो इसने ड्रैगन के मामले में बहुत सारी बातें सीख लिया। अब इसको घर में रहने का मन नहीं करता, अब बाहर निकल के बवाल करने का मन करता है। और ये जो भतीजे का प्रैक्टिस यहाँ पर ना तो भी अच्छे खासे यहाँ पे किया जा रहा था। ये जो बाकी डिसाइपल है उन्हें देख के चौंकते भाई इसका डेवलपमेंट तो हमसे भी ज्यादा बढ़िया है। डिंगू एक बार चैलेंज करते कि चलो भाई फाइट यहाँ पे कर लेते हो। फाइट में इसका जो स्वॉर्ड है ना उसके ड्रैगन के सामने ठीक यहाँ पे पाता नहीं है, इसको जलन यहाँ पे होती है। कहती है मास्टर भाई ये तो गलत बात है भाई, मुझको भी ऐसा कोई तलवार दीजिए ना उसी मटेरियल से बना के दीजिए जो मटेरियल का आपने अपने भतीजे को बना के दिया। ये कहता है कि वेल यार वो तेरे लिए सूटेड यहाँ पे नहीं भाई, जिसके लिए यहाँ पे सूटेड है मैंने उसको यहाँ पे दे दिया, तुझे दे भी दूंगा तो भी किसी यूज में नहीं है। वो अपने कल्टिवेशन करते करते हमेशा उसको सपना याद आता है जब वो मतलब अपनी माँ के साथ यहाँ पे था ना, उसके माँ के फैमिली वाले कहते हैं अरे हमारी बच्ची भाई क्यों तूने गद्दारी की, क्यों जाके फालतू आदमी के साथ तूने शादी यहाँ पे कर लिया। देख सकता है भाई सामने से उसके साथ शादी करने होते ना, ये बेकार नालायक गधा बच्चा तूने पैदा किया है। जो सारी बातें इसको भी सोच के काफी ज्यादा गुस्सा यहाँ पे आती है, तो उसका रिएक्शन सामने से चूशन भी देखता है और इसकी बाप की याद आ जाती है, यानी तीसरे भाई की। यहाँ पे तीसरे भाई को यहाँ से गए 3 साल टोटल हो चुका है, जो मैंने पावर उसके बॉडी पे दिया था ना उसने अभी तक एक्टिवेट यहाँ पे नहीं किया, यानी वो कोई बड़ी मुसीबत में अभी तक तो नहीं आया है, यानी एटलीस्ट यहाँ पे जिंदा होगा। ये जैसे अपना कल्टिवेशन करता है ना इंप्रूव होते जाता है और लिटरली वही फटाफट उसका लेवल अप यहाँ पे हुए जा रहा है। परफॉर्म स्टेज उसके बाद यहाँ पे जो रहता है भाई स्पिरिट स्टेज उस पर चल जाता है फटाक से। इसके डिसाइपल लोग देख के चौंक जाते कि भाई ऐसा 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 कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है यार। उसके बाद भी रुकता नहीं, उसके ऊपर जो भी यहाँ पे लेवल होते हैं ना वो भी यहाँ पे पार हो जाता है। जो ट्रू स्टेज यहाँ पे होता है ना वो ट्रू स्टेज पे भी पहुंच जाता है आराम से। तो इसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, दुनिया में ना जो सबसे यंगेस्ट बंदा जो कि भाई गया था ट्रू स्टेज के ऊपर वो था टोटल यहाँ पे 10 साल का, लेकिन आपका जो भतीजा ना आपके अंडर में सीख के ये 9 साल की उम्र के अंदर भी ट्रू स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुका है, यानी जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तालियां। और बदले में आपको अरोरा टेक्निक नाम का टेक्निक यहाँ पे मिलती है। तो अरोरा टेक्निक ऐसा टेक्निक है भाई जो तुम्हारी जो स्पीड है ना वो स्पीड यहाँ पे बढ़ा देगा। तो फ्लैश की स्पीड से तुम ट्रैवल करोगे, बीच में कोई बैरियर या फिर सील भी आ जाएगा ना वो तुमको रोक यहाँ पे नहीं पाएगा। अब भतीजा यहाँ पे खुश और सामने से कहता भाई मास्टर यानी चाचा देख रहे हो मैं यहाँ पे ना ट्रू स्टेज पे चला गया। ये कहता बच्चा गुड, ट्रू स्टेज पे चला गया, जो अगला एम्पायर स्टेज आता ना उस पे भी 20 साल का होने से पहले भाई चल जा। ये भी सामने से कहता ऑफकोर्स भाई, सामने से ये कहता चूशन हाँ जाना भी, लेकिन थोड़ा भाई तू अभी यंग है, ज़्यादा भी कल्टिवेशन में फोकस मत करना वरना तेरे को भी डैमेज पहुंचेगा। वो कहता है डोंट वरी कल्टिवेशन भी आराम से करूंगा और आराम भी करूंगा, दोनों कम बराबरी चलेगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।